राजनीतिकरण। और मैं पूछना चाहूंगी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए आज स्पष्टीकरण हो चुका है, ना तो रेलवे मंत्रालय को चिट्ठी लिखी गई, ना मैं वापस आ रही हूँ आपके पास। राघव चड्ढा जी, क्यों सिलेंडर लोगों की जिंदगी बचाना प्राथमिकता है या अपनी छवि को चमकाना? क्या था वो, क्यों था वो सिर्फ अपनी छवि चमकाने के लिए? देखिए अंजना जी, 3-4 विषय। पहली चीज तो प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में खुद प्रधानमंत्री जी जब अंत में सभी मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हैं, वो खुद ही अपना भाषण हर बार हर बैठक में लाइव देते हैं, सभी चैनलों पे चलता है। बल्कि मैं तो खास करके आपके चैनल पे कई बार देख चुका हूं। क्या तब गोपनीयता या प्रोटोकॉल होता है? मैं तो ये कहना चाहता हूं, इस प्रकार का कोई लिखित या मौखिक प्रोटोकॉल कभी भी किसी भी मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं बताया गया। और अगर ऐसा कुछ है तो हमारी जानकारी में लाया जाए, क्योंकि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, इसमें कोई गोपनीय या रहस्यमय या नेशनल सीक्रेट पे तो चर्चा नहीं हो रही थी। इसमें बात हो रही थी नेशनल कैलेमिटी पे, ना कि नेशनल सीक्रेट पे। और पारदर्शी तरीके से अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी प्रदेश की जनता के सामने अपनी बात रखते हैं, प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर गुहार लगाते हैं बिना राजनीति करे, तो मुझे लगता है उसे एक सकारात्मक रंग से, पारदर्शी रंग से लेना चाहिए। खैर, अगर किसी को ठेस पहुंची है, हम खेद व्यक्त करते हैं। मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात है ऑक्सीजन। कहां वीडियो आया, किसने रिलीज किया, क्या हुआ, वो विषय नहीं है। आज ऑक्सीजन की, अंजना जी, जहां तक बात है, दिल्ली सरकार को दिल्ली में, राज्य में 700 मेट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए। हमें पहले 378 मेट्रिक टन केंद्र सरकार ने दी थी। हमने फिर गुहार लगाई, झोली फैलाई कि बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए। उन्होंने बढ़ाकर 470-480 मेट्रिक टन कर दी है। लेकिन अभी भी लगभग 100 से 150 मेट्रिक टन हमारे पास नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि वो काफी दूर दराज राज्यों से, हमें पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के राज्यों से, जो 1700, 1800, 2000 किलोमीटर दूर है यहां से, वहां से लाने के लिए कहा गया है, जिसके लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार भी मुझे लगता है कर रही है, हम लोग भी कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, केंद्र सरकार ने इन सारी चीजों का केंद्रीकरण किया। यह बात बड़ा सरल है कि न्यूज चैनल पर आकर हम स्टेट सब्जेक्ट है, राज्यों का विषय है, ये चिल्लाएं, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इस देश में लगा है। वैक्सीन की नीति कौन डिसाइड करता है? केंद्र डिसाइड करता है। कंटेनमेंट जोन कितने बनने हैं, इसकी नीति, वैक्सीन नहीं, ऑक्सीजन के लिए आपने क्या तैयारी की? नहीं राघव चड्ढा जी, मैं सुप्रिया जी इसके बाद फौरन आपके पास आऊंगी। सुप्रिया जी, एक सवाल मुझे राघव जी से करना है। राघव जी एक सवाल ठीक है, आपने दोनों पे अपनी बात कह ली, मैंने उनको भी काउंटर क्वेश्चन किया था, आपने इनको मत कीजिए। ये कोई स्कूल के बच्चे नहीं बैठे हैं यहाँ पर कि उसको बुझाए तो इसको बोलो। मैंने उनसे भी काउंटर क्वेश्चन पूछा था, आपसे भी पूछूंगी। प्लीज राघव चड्ढा जी, सवाल सुनिए और सवाल का जवाब नहीं, आप पहले मेरा सवाल सुनिए फिर जवाब दीजिए। आपने 2 बातें, बिल्कुल नहीं बनेंगे, लेकिन हम एंकर हैं, न्यूज एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, हमने सवाल पूछा उनसे, हमने उनसे भी सवाल पूछा, आप भी सवाल पूछे प्लीज। आपको सवाल का जवाब देना होगा राघव चड्ढा जी। देखिए, आप बेवजह की बात कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि आपने कहा कि राज्य सरकारों का स्वास्थ्य सब्जेक्ट है, ये कह के बात को डिरेल मत किया जाए, लेकिन सवाल तो ये बनेगा ना कि राज्य सरकारों ने भी अपने स्तर पर क्या कोशिशें की। आज जब आप लोगों ने पहल की कि इसको लाइव टेलीकास्ट करेंगे, तो आपकी एक मंशा रही होगी ना कि पीएम के सामने जो बोल रहे हैं उसको पूरा देश सुने। अब सवाल यह है कि फिर ऐसी आपको तो पारदर्शिता हर बैठक में करनी चाहिए। दिल्ली सरकार जितनी बैठकें करती है, आप अपने अधिकारियों के साथ करते हैं, सबको सार्वजनिक कीजिए, सार्वजनिक करिए ना। तो वो तो आपने नहीं की, लेकिन यहाँ पर छवि चमकाने का मौका मिला तो आपने उसको चमका दिया। अंजना जी, हम तो प्रधानमंत्री जी के दिखाए गए नक्शे कदमों पर चल रहे। प्रधानमंत्री जी हर बार मुख्यमंत्रियों की इस तथाकथित गोपनीय बैठक के अंत में जो अपना भाषण देते हैं, उसे सार्वजनिक करते हैं। आपके चैनल पे लाइव चलता है, तो हम तो प्रधानमंत्री जी क्या अपनी छवि चमकाते हैं उस समय? क्या प्रधानमंत्री जी उस समय पारदर्शिता का परिचय नहीं देते? मुझे तो लगता है पारदर्शिता का परिचय देते हैं। लोगों के अंदर ढांढस बनता है अपने देश के प्रधानमंत्री को सुनते हुए। उसी के हिसाब से दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के मुख्यमंत्री जब बोलते हैं तो ढांढस बनता है, एश्योरेंस मिलती है। नंबर 1। नंबर 2, ऑक्सीजन के इंतजाम की जहां तक आपने बात करी है, जना जी ध्यान से सुनिएगा। ऑक्सीजन के इंतजाम की बात, इस ऑक्सीजन के इंतजाम की बात जो आपने अभी मुझसे पूछी, ये दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कही थी, और दिल्ली हाईकोर्ट ने